हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा अभी जारी किया गया है। इम्पोर्टेंट ये मॉडल सेट, इससे आपको बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। न्यू मॉडल सेट जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का ये मॉडल सेट है। और जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है ये बदल चुका है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है कि अब जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 शॉर्ट आंसर टाइप और 8 जो लॉन्ग आंसर टाइप पूछा जाएगा। इसमें 100 में से आपको 50 का आंसर करना है, इस 30 में से 15 का आंसर करना और 8 में से 4 का आंसर करना। तो टोटल आपके 100 नंबर के पूर्णांक फुल मार्क्स के एग्जाम होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन पूछने का संख्या जो है डबल हो गया है, लेकिन आंसर आपको उसका हाफ करना है, आधा आंसर करना है। ओके, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज ये मॉडल सेट पॉलिटिकल साइंस का। देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू से अंत तक वीडियो देखना है आपको। ओके, 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको सारे क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे और एग्जाम में कम से कम गलत होंगे। ओके, तो डिस्कस करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट मॉडल सेट पॉलिटिकल साइंस का। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। भारत में जो है सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप जो है इंडिया के संविधान में किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। याद रखना है आपको, ब्रिटेन से लिया गया है इकहरी नागरिकता का विचार। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का वो निर्वाचन का प्रावधान करता है। तो ये अनुच्छेद 324 होगा। अनुच्छेद 324 जो है भारतीय संविधान में निर्वाचन का प्रावधान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है। तो कौन करता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में जो है कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य के प्रावधान किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। तो ये होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। कितने स्टेट में जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जम्मू कश्मीर में भी जो है बाइकैमरल लेजिस्लेचर पहले होता था, द्विसदनात्मक व्यवस्था होता था, लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी में बदल गया है तो यहाँ पे जो है ये व्यवस्था खत्म हो गया है। तो अभी है 6 राज्यों में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। किस राजनीतिक पार्टी का उदय जो है भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ। तो ये है आप पार्टी जो है, आप जो एक राजनीतिक पार्टी है जिसका जो मेन लीडर है अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो जो एक राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ इसका उदय। ओके, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो ये थे अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह पहले कानून मंत्री थे भारत के, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की किसी भी स्टेट की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो ये होगा कौन सा, सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सरोजनी नायडू जो थी वह सबसे पहली महिला राज्यपाल थी, और ये यूपी की, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष थी विजया लक्ष्मी पंडित। याद रखना आपको, विजया लक्ष्मी पंडित जो है वो संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है।
तो ये है भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, याद रखना आपको भारत का संविधान। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किस अनुच्छेद आर्टिकल जो है 75 के अंतर्गत जो है भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? कौन सा संशोधन जो है नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित? ये 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? आत्मा के रूप में जाना जाता है किसको? प्रस्तावना को, याद रखना आपको। प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो है 111 अनुच्छेद हैं, याद रखना आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 111 अनुच्छेद हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो ये लागू किया था किसके द्वारा? वीपी सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बीपी सिंह, याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट है। संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है। संविधान का 103वां संशोधन जो है वह क्या प्रदान करता है? ये प्रदान करता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग है उसको आरक्षण देना, ये 103वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अब बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट है अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये है पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी, याद रखना आपको। पंजाब का क्षेत्रीय पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है किस विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये था 5वां पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, याद रखना आपको, 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ये किया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जो है ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? गुट निरपेक्षता जो है ये पंचशील का सिद्धांत नहीं है, याद रखना आपको, गुट निरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? विश्व मानचित्र पे जो है इजराइल जो 1948 में एक देश के रूप में अस्तित्व में आया, याद रखना आपको, 1948। नेक्स्ट है G77 के शामिल हैं, G77 में शामिल हैं। G77 में कौन शामिल हैं? तो विकासशील देश शामिल हैं। कौन से देश शामिल हैं? विकासशील देश। और टोटल जो है 130 सदस्य हैं इसमें, अभी 130 G77। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है असम से। असम में जो है बोडोलैंड की मांग की जा रही है, एक अलग राज्य बनाने की मांग की जा रही है असम में। ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट है भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1687 ईस्वी में भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, याद रखना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? सबसे पहले किस राज्य में जो है त्रिव्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? तो ये राजस्थान में लागू किया गया था सबसे पहले, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति जो है वो एक उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति, याद रखना आपको, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 बार वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है? तो अनुच्छेद 5 जो है वो नागरिकता से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 5, याद रखना आपको, अनुच्छेद 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या क्या है? ये है 30 वर्ष। 30 वर्ष जो है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। याद रखना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे संसद में संबोधित करने का अधिकार है? तो अटॉर्नी जनरल को जो है वो संसद में संबोधित करने का अधिकार दिया गया है, अटॉर्नी जनरल। याद रखना आपको, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 371A किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 371A जो है ये नागालैंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागालैंड से। याद रखना आपको, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? ये विधानसभा की सलाह पर जो है विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री कार्य अवधि सबसे कम रही है? तो ये हो जाएगा कौन? चरण सिंह। चरण सिंह की अवधि जो है सबसे कम रही है एक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल? धन विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है धन विधेयक। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो ये है किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। याद रखना आपको, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। पंचायती राज शामिल है। पंचायती राज जो है वह किस सूची में शामिल है? तो ये राज्य सूची में शामिल है। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राज्य सूची में शामिल किया गया है पंचायती राज्य को। नेक्स्ट है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये 14 दिनों तक राज्यसभा जो है धन विधेयक को रोक सकती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन को रोक सकती है धन विधेयक राज्यसभा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? कौन सी समिति जो है गठित की गई थी? तो ये होगा कौन सा? बोहरा समिति। याद रखना आपको, बोहरा समिति जो है गठित की गई थी, कॉन्स्टिट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो बोहरा कमेटी, याद रखना आपको, बोहरा। नेक्स्ट है, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो ये जारी कर सकता है कौन? चुनाव आयोग। याद रखना आपको, चुनाव आयोग जारी कर सकता है चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में शामिल है? भारत के संसद में कौन कौन शामिल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों मिल के जो है भारत का संसद का निर्माण होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार कौन होता है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है एडवोकेट जनरल। याद रखना आपको, एडवोकेट जनरल जो है वह राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। शून्यकाल संबंधित है। शून्यकाल जो है वह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है संसद से। याद रखना आपको, संसद से संबंधित है शून्यकाल। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है संविधान में। याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में संसद में कितने सत्र होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं और 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये कौन कौन से सेशन होते हैं? विंटर सेशन होते हैं, बजट सेशन होता है और मॉनसून सेशन होता है। ये 3 सेशन होता है, 3 सत्र होता है संसद का एक साल में। और दो सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप जो है नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो यह है कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। याद रखना है आपको, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है और कितने में हुआ था? 1953, 1953 में। याद रखना आपको, 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी
1993 ईस्वी में। कब हुई थी? 1993 ईस्वी में हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में मतदान की आयु है। भारत में कितने वर्ष में मतदान की आयु है? ये है 18 वर्ष। 18 वर्ष के व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष पूरा होने पर वो मतदान अपना कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। ओके, और इंडिविजुअल रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? कोई भी व्यक्ति जो है संसद का सदस्य नहीं रहते हुए भी कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? ये 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। 6 महीने के अंदर वह किसी न किसी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है, उसके बाद नहीं तो हट जाएगा वो, लेकिन 6 महीने तक वह मंत्री रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है विधान परिषद नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक ये सब में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो ये है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है सबसे महत्वपूर्ण स्तर है पंचायती राज व्यवस्था का। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो ये देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को देता है। ये बात ध्यान रखना, एक दूसरे को देता है अपना त्याग पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं? किस राज्य में जो है पंचायती राज में संस्थाएं नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में जो पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 2016 ईस्वी में अंतिम जो है रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। याद रखना आपको, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? तो ये लगाया गया था पंजाब में। कहाँ पे लगाया गया था? पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1953 ईस्वी में। कब हुई थी? 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश जो है वह 1971 ईस्वी में अस्तित्व में आया। कब आया? 1971 में। याद रखना आपको, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है? वैश्वीकरण जो है ये किस विचारधारा से संबंधित है? ये साम्यवाद से संबंधित है। याद रखना आपको, साम्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये स्थित है भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। कौन सा? रेड क्लिफ। याद रखना है। नेक्स्ट है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1999 ईस्वी में। कब हुआ था? 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। याद रखना है। नेक्स्ट है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है? संयुक्त राष्ट्र सभा का सबसे बड़ा अंग है महासभा। कौन सा है? महासभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का न्यूयॉर्क में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? किस देश का विदेश नीति जो है मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चीन का विदेश नीति को मोतियों के माला के नाम से जाना जाता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है चीन का विदेश नीति। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का कार्यकाल होता है। ग्राम सभा का कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में चुनाव आयोग का गठन जो है 1950 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1950 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972, याद रखना। पर्यावरण पर जब जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1972 में। नेक्स्ट है, किस देश में सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद के निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? किस देश ने सबसे ज़्यादा बार किया है प्रयोग? ये किया है कौन? रूस। रूस जो है सबसे ज़्यादा बार जो है सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में मैक्सिमम टाइम ऑफ वीटो का पावर किया है, वीटो का एक्सरसाइज किया है, वीटो का प्रयोग किया है। ध्यान रखना आपको, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? 2003 में अमेरिका ने किस देश पे आक्रमण किया था? तो ये किया था किस पे? इराक पे। किस पे किया था? इराक, याद रखना आपको, इराक। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? तो ये बना 2007 ईस्वी में। अफगानिस्तान जो है सार्क का सदस्य बना था। नेक्स्ट है, भारत में अभी कितने राज्य हैं? भारत में अभी 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28, याद रखना, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। नेक्स्ट है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो ये 2019 ईस्वी में बना। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बना, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वर्तमान में तिब्बत है। वर्तमान में तिब्बत जो है एक चीन का हिस्सा है। कौन सा है? चीन का हिस्सा है। चीन इसको कब्जा कर लिया है तिब्बत पे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अभी एक देश नहीं है? निम्न में से कौन एक देश नहीं है? तो हांगकांग जो है एक देश नहीं है, याद रखना आपको, हांगकांग। हांगकांग पर भी जो है चीन अपना आधिपत्य कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की? रूस में साम्यवादी व्यवस्था का स्थापना लेनिन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लेनिन, याद रखना आपको, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यह है वेटिकन सिटी, जो है विश्व का सबसे छोटा स्टेट है, याद रखना आपको, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के केंद्र थे। कितने शक्ति के केंद्र थे? तो 2 शक्ति के केंद्र थे, याद रखना आपको, 2। नेक्स्ट है, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो ये है बोरिस जॉनसन। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन, याद रखना आपको, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे? डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे जे.आर. बाइडन। जे.आर. बाइडन जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधि थे और ये राष्ट्रपति बनेंगे। ओके। नेक्स्ट है, धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है उत्तराखंड से। किस राज्य से जुड़ी है लिपुलेख सड़क परियोजना? तो ये जुड़ी है उत्तराखंड से, याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो केंद्र को प्राप्त है सबसे अधिक शक्ति, उसके बाद राज्य को। संघीय व्यवस्था में जो है सबसे अधिक शक्ति केंद्र को प्राप्त है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का पहला सम्मेलन जो है ये हुआ था बांग्लादेश में, याद रखना आपको, बांग्लादेश में सार्क का पहला सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? पाक अधिकृत, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी कहाँ पे? तो ये मुजफ्फराबाद में। कहाँ पे? मुजफ्फराबाद, याद रखना आपको, मुजफ्फराबाद। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? सुरक्षा परिषद में जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितना होता है? 2 वर्ष का, याद रखना आपको, 2 वर्ष। और 5 जो है वो अस्थायी मेंबर होते हैं सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है?
कौन सा नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी? तो ये है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। बाकी WHO, यूनिसेफ और यूनेस्को ये सारे जो हैं तीनों संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंसी हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया? किसके द्वारा सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन वर्ड का प्रयोग किया गया? तो ये रूजवेल्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रूजवेल्ट। नेक्स्ट है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो टोटल अभी जो है वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र के, याद रखना आपको 193, 193। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? कितनी बार होती है? तो ये एक वर्ष में एक बार होती है संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक, याद रखना आपको एक बार वर्ष में होता है इसका बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। कौन सी? बहुदलीय, याद रखना आपको बहुदलीय। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष है। भारत में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष, याद रखना आपको, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ये मानवाधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानवाधिकार से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणविद नहीं है? कौन पर्यावरणविद नहीं है निम्न में से? तो ये है कौन सा? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जो है ये पर्यावरणविद नहीं है, याद रखना आपको। बाकी तीनों जो हैं, सुनीता नारायण, मेधा पाटकर, RK पचौड़ी, ये तीनों जो हैं पर्यावरणविद हैं। नेक्स्ट है, भारत पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी जो थी वह यूपी की पहली और भारत की भी पहली, किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था पॉलिटिकल साइंस का मॉडल सेट क्लास 12 के लिए जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके एग्जाम में। कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।